औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? हम कर रहे हैं स्टैट 21-15 जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 7, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास फ्रीक्वेंसीज और क्लास लिमिट्स, ओपन एंड क्लासेस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और टेलीमार्क का आपको पता ही है, टेलीमार्क का भी साथ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए जी लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। क्योंकि वह ये यूट्यूब चैनल है जो आपको 21-15 स्टैट की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट आपको देने वाला है। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ अभी थ्योरी हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकली भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर हमको पूरी पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स पढ़ाया जाता है, यूएमटी में, जहाँ गए नस्ट में, हर जगह में, लाहौर यूनिवर्सिटी में। और मतलब कि प्रोबेबिलिटी भी आएगी आगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, बाइस थ्योरम आएगा, ये सारे क्या, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे हम इंशाल्लाह इसी प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं किसी क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे होते हैं ना, उनकी अगर ग्रुप बंदी कर दी जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल में समझ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन को इजी से समझ लेंगे। देखिए जरा, क्लासेस है मेरे पास 20 से 40 बच्चे बैठे हुए हैं, और उनके दरमियान आपने देख लेना है कि इनके जो ना 20 रोल नंबर से लेकर 40 रोल नंबर तक बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं पहले ग्रुप के अंदर। ये ग्रुप बने हुए हैं, ये ग्रुप है सारे। ठीक है, तो ग्रुप बंदी की मैंने 20 रोल नंबर से लेकर 40 रोल नंबर तक, बीच में कितने कितने बच्चे जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, इसके दरमियान जो बच्चे हैं ना बैठे हुए, वो बच्चे बैठे हुए हैं 20। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। टेलीमार्क कैसे करते हैं आप देखो जरा, 1 2 3 4, ये हो गया 5, फिर 1 2 3 4, ये 10, 1 2 3 4 15, 1 2 3 4, ये 20। तो ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी को शो करती है। टेलीमार्क जो होता है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है, वो ये बता रहा होता है कि इस ग्रुप के अंदर जो है ना वो कितने बच्चे, कितने बच्चों का ये ग्रुप है, ये 20 बच्चों का ग्रुप है बेसिकली। ओके, याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं आगे कि 40 से 50, 40 से आगे 50 जो है ना, मैंने जो ग्रुप बनाया, क्रिएट किया है, उसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं। इसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें 10 नंबर आते हैं। ठीक है, इसमें 20 आते हैं, इसमें 10 आते हैं, और इसमें कितने आ रहे हैं देख लें गौर से, इसमें भी 20 ही आते हैं, और इसमें 5 आ रहे हैं। समझ लगी ना बात की? तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स ग्रुप्स के अंदर जो आपके पास नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना ग्रुप बंदी के अंदर, 20 के अंदर और 20 से 40 के अंदर 20 नंबर बैठे हुए, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। 40 से 50 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। 60 से 80 20 इसकी फ्रीक्वेंसी है। 80 से 85 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है। समझ लगी बात की? ये होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। ओके, a frequency distribution is a tabular arrangement। टेबल अरेंजमेंट होती है। क्या होती है? टेबल अरेंजमेंट, मतलब कि ग्रुप बंदी बनी होती है, उसके अंदर से आपने देखना होता है किसी ग्रुप के अंदर कितने बंदे बैठे हुए हैं, कितने बच्चे बैठे हुए, कितनी बच्चियां बैठी हुई हैं। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? अब उसके बाद टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द डाटा, डाटे की, दैट शोज, जो शो होता है, आपको जाहिर किया जाता है दी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बना के, कैलकुलेशन करके, ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबरों को सोल्व करके, अमंग डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो आपके पास नंबर्स पड़े होते हैं, उनको आप तरतीब से जब देखते हैं ना, तो आपके पास पता चलता है कि इनके दरमियान जितने नंबर बैठे हुए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, याद रखिएगा। हमने ये देखना है कि क्लास लिमिट और ओपन एंड क्लासेस और क्लास बाउंड्री में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। चले सबसे पहले पढ़ते हैं हम। क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की, विच एक्सप्लेन द क्लासेस, क्लासेस को एक्सप्लेन किया जाता है ग्रुप बंदी के अंदर। ठीक है, ग्रुप इंटरवल के अंदर। दिस स्मॉलर वैल्यू इज कॉल्ड हैज लोअर क्लास। स्मॉलर वैल्यू जो है वो लोअर क्लास होती है, और जो 24 जो है ना, वो आपके पास देखो ना, ये लोअर क्लास है, ये वाली, ये आपके पास लोअर क्लास है, और ये अपर क्लास है, याद रखिएगा। ठीक है, तो लोअर क्लास लिमिट एंड दी लार्जर वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके पास एजेस दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है, अपने पास से मैंने सारी सेट की है। तो देखिए जरा, 20 से 24, और फिर 25 से 29, और 30 से 34, ये सारे ग्रुप बने हुए हैं, और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपके पास क्या है, ये लोअर क्लास लिमिट है इज 20, और ये आपके पास क्या है, अपर क्लास लिमिट इज 24। सिंपल सी बात है, अगर इनको हम सेम कर देंगे, अगर हम ये सेम कर देते हैं, तो आपके पास ये जो
सी आई है ना बच्चे, तो ये बन जाएगी सी बी, मतलब कि क्लास बाउंड्री। आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सिंपल सा ये कंसेप्ट है। ओपन एंड क्लासेस की हम बात करने लगे हैं। इफ आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज नो लोअर क्लास, एज नो लोअर क्लास, याद रखिएगा नो लोअर क्लास की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी लोअर क्लास नहीं होगी। देखें लोअर क्लास है ही नहीं, इसकी गैप होगी, लेस देन 25 लिख दिया उसने, तो यहाँ पे तो कोई क्लास ही नहीं है, क्रॉस कर दो। ठीक है, समझ लगी ना बात की। अगर लोअर क्लास नहीं है तो इसका मतलब इसकी फिर बाद में क्या होगी, अपर क्लास भी नहीं होगी। तो ये ओपन एंड क्लासेस होती हैं। इसका जो एंड होता है ना, उसका एंड होता ही नहीं है, क्योंकि स्टार्ट का नहीं पता और एंड का भी नहीं पता। तो ये ओपन एंड क्लासेस है। पढ़ते हैं। इफ आर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज नो लोअर क्लास लिमिट और नो अपर क्लास लिमिट ऑफ इट्स क्लास इज कॉल्ड एन ओपन एंड क्लासेस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं लेस देन 25 लिखा हुआ है और ओवर लिख दिया है 35। तो ना तो इसका एंड पता चला कि एंड कहाँ पे है, और ना इसका स्टार्ट का पता चला है। तो जहाँ पे आपके पास ना लोअर क्लास होगी ना अपर होगी, ठीक है बच्चे, और ना उसका एंड होगा, तो वो क्या होगी आपके पास, ओपन एंड क्लासेस होगी। याद रखिएगा जी प्यारे बच्चों। अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है सी बी। सी बी मतलब के क्लास बाउंड्री। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन को समझना इजी हो जाएगा जब एग्जांपल आपको समझ लग जाएगी। देखें, क्लास इंटरवल आपके पास दिए गए हैं, लेकिन मैंने कहा था कि अगर अगर इसकी अपर क्लास और दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम। देख लें ये सेम है और ये भी सेम है, दिखाई दे रही ना। तो इस क्लास इंटरवल को सी आई को हम सी बी बना देंगे। क्या बना देंगे, सी बी। याद रखिएगा, पहले ये क्या थी आपके पास है, सी आई क्लास इंटरवल था। क्या था, क्लास इंटरवल। अब देखें जब क्लासेस सेम होनी शुरू हो गई, अपर और उसकी लोअर, इसकी अपर और इसकी लोअर, जब क्लासेस सेम होनी शुरू हो गई तो ये क्या बन गया, क्लास बाउंड्री बन गया। क्या बन गया, ये क्लास बाउंड्री। बेसिकली हमें ये कंसेप्ट ये देता है कि ये देखो यहाँ से क्लास ये खत्म हुई है, यहाँ से स्टार्ट हो गई है, यहाँ से खत्म, ये एक बाउंड्री के अंदर रह के काम कर रहा है डाटा, इसलिए हम कहते हैं क्लास बाउंड्री। याद रखिएगा, क्लास इंटरवल में फर्क होता है, इंटरवल छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। बाउंड्री आपको क्या बताती है, बाउंड्री ये बताती है कि स्टेप साइज इनके सेम है। याद रखिएगा, क्योंकि बाउंड्री एक सर्कल के अंदर रह के आपको बता रही है कि यहाँ पे आपकी एक लिमिट है, इस लिमिट से आपने बाहर नहीं जाना, ये याद रखिएगा। चलिए डेफिनेशन को शुरू करते हैं। द क्लास बाउंड्रीज आर द एग्जैक्ट वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं आपके पास जिनका आपको पता होता है कि ये आपकी क्लास की बाउंड्री बनने जा रही है। विच ब्रेकअप, और वो ब्रेकअप होती है वन क्लास, एक क्लास की ब्रेक होती है और दूसरी की वो स्टार्ट हो जाती है, ये वो कह रहा है। ठीक है, ब्रेकअप फ्रॉम एन अदर क्लास, और दूसरी क्लास में चली जाती है। द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द क्लास बाउंड्रीज इज कॉल्ड अ लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री ये है लोअर क्लास बाउंड्री, और ये अपर क्लास बाउंड्री। और लार्जर वैल्यू क्या बोलेंगे, अपर क्लास बाउंड्री। अंडरस्टैंड बच्चे, आई होप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ना, तो साथ साथ आप उर्दू में भी लिखते जाइएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ अ क्लास मैचेस, ये मैच करनी शुरू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मैच करनी शुरू हो जाएंगी, सेम होना शुरू हो जाएंगी। मैचेस विद द लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अब देखो पहली क्लास कौन सी है, 20 से 40 वाली, और आगे वाली क्लास कौन सी है, 40 से 50 वाली। तो देखें मैच आपकी क्लासेस क्या होगी, मैचेस होनी शुरू हो गई। तो याद रखिएगा, जब आपकी क्लासेस मैचेस होनी शुरू हो जाएंगी तो वो क्लास बाउंड्री बनना शुरू हो जाएंगे, और वो क्लास इंटरवल नहीं रहेगा, वो क्लास बाउंड्री बनेगी। आगे मैं सिंपल सा आपको एक हिंट देके जाऊंगा कि आगे अब जो हम पढ़ेंगे ना, अब हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट या क्लास मार्क। क्लास मार्क कहते हैं या मिड पॉइंट कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। और याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो है ना क्लास बाउंड्रीज यूज होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन क्लास इंटरवल में दिया जाता है ना, तो क्लास बाउंड्री में आपने कन्वर्ट करना होता है, वो हम सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।